एक चिड़िया की इन 6 बातों को आपने याद कर लिया तो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकते। वो 6 बातें कौन सी हैं, उन्हें समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। काम्पिल देश में ब्रह्मदत्त नाम के राजा हुए थे, जिनके महल में एक पूजनिया नाम की चिड़िया रहती थी, जो राजा ब्रह्मदत्त के प्रेम स्नेह के कारण उनकी सहचरी बन गई थी। राजा के महल में ही चिड़िया का घोंसला रखा हुआ था। एक दिन राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी समय चिड़िया ने भी एक अंडा दिया, जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। वह चिड़िया अपने बच्चे से और राजा के बच्चे से समान प्रेम करती थी। वह रोजाना घूमने जाती थी तो हमेशा 2 फल लाया करती थी, एक फल अपने बच्चे के लिए और एक फल राजा के बच्चे के लिए, जिससे वे दोनों बच्चे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात, जब चिड़िया कहीं बाहर घूमने गई तो राजकुमार की धाएं उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा के बच्चे को उससे खिलाने लगी। हुआ ये कि राजा के बेटे से चिड़िया के बच्चे की कसकर पकड़ने के कारण मृत्यु हो गई। रोज की तरह जब चिड़िया लौटकर आई और उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो वह चिड़िया अपने बच्चे के गम में बहुत विलाप करने लगी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। गुस्से में चिड़िया ने राजा से कहा, रे नराधम, तूने मेरे बच्चे को अपने बच्चे से खिंचवाकर मरवा दिया। तू तो सनातन धर्म को जानने वाला है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आए हुए की, भूख से व्याकुल की, शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने वाले की और लंबे समय से अपने घर में रहने वाले की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो वो निसंदेह भी पाक नरक में पड़ता है। इतना कहकर चिड़िया ने राजा के बेटे की अपने पंजों से दोनों आंखें फूट डाली और आकाश में उड़ गई। अपने पुत्र को दोनों आंखों से अंधा देखकर चिड़िया के किए पर राजा को क्रोध तो बहुत आया, परंतु वह यह सोचकर अपने क्रोध को दबा लिया कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा हुआ है, पर उसने तो अपना बच्चा ही खो दिया। राजा क्रोध को शांत कर चिड़िया से कहने लगा, हे भीरू, तूने जो किया है बहुत अच्छा किया है। अब शोक को त्याग कर पहले की भांति हमारे घर में आकर के रहो। मैं चाहता हूँ कि हमारा तुम्हारा प्रेम फिर से सदा बना रहे। राजा के इस तरह बुलाने पर चिड़िया कहने लगी, हे महाराज, मैं अपने समान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करके मैं अपराधिनी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। कहते हैं, खोटे मित्र, खोटे देश, खोटे राजा, खोटे बंधु बांधव, खोटे पुत्र, खोटी भारिया को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि राजन, खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता, खोटी भारिया से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड नहीं मिल सकता और खोटे राजा से न्याय की आस नहीं की जा सकती। कुमित्र पर भला विश्वास कैसे किया जा सकता है और खोटे राजा से सदा भय बना रहता है और कुपुत्र से तो सब प्रकार से दुख ही मिलता है। जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह अनाथ और दुर्बल की तरह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अविश्वासी का विश्वास कभी ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर तथा वर्ण शंकर जाति के लोगों पर विश्वास करता है वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। कहते हैं, मनुष्य बार बार के बैर होने के भय शत्रु को जीवित नहीं रखती, क्योंकि शत्रु को, अग्नि और ऋण को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो यह फिर इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इसलिए इनके शेष को भी शेष नहीं रहने दिया जाना चाहिए। एक बात और, अगर शत्रु एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन भी करता है और एक ही आसन पर साथ साथ बैठता है तो वह अपने पिछले बैर को याद करता रहता है। शत्रु के साथ संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करें, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छुपाए हुए प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास न जाएं, जैसे मृग बहलिए के पास नहीं जाता है। यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास निवास नहीं करना चाहिए, जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग वृक्ष को गिरा देता है।
ठीक शत्रु से उन्नति पाने पर मैं भी उन्नत हो गया हूँ। ऐसा विश्वास ना करें। जो मनुष्य इन बातों को ध्यान में रखता है वह कभी भी अपने जीवन में शत्रु से चोट नहीं खा सकता। इतना कहकर वह चिड़िया आकाश में उड़ गई। इसलिए हमें इन बातों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। अगर इन बातों को अपने जीवन अमल कर लिया तो जिंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति से धोखा नहीं खाओगे। इस कहानी में चिड़िया ने कुछ महत्वपूर्ण सीख सिखाया है, जैसे नंबर 1 विश्वासपूर्वक संबंध। चिड़िया ने बताया कि बुरे या अविश्वासी संबंधों में नहीं रहना चाहिए। नंबर 2, साथी चुनना। सही और विश्वासी साथी का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3, न्याय और सत्य की रक्षा। राजा ने अपराधी पर न्याय किया, जो एक महत्वपूर्ण मूल्य है। 4, दोषी के साथ ना रहना। अपराधियों या अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ संबंध ना रखना चाहिए। नंबर 5, विश्वास और निष्ठा। अच्छे संबंधों में विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। और नंबर 6, धोखे से बचाव। धोखा नहीं खाने के लिए सावधान रहना चाहिए। इन सभी बातों का मतलब है कि हमें सावधानी से अपने जीवन को निर्माण करना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम धोखा नहीं खाएं।